नमस्कार। आज हम देखेंगे तुला लग्न में सूर्य किस तरह का रिजल्ट देता है सभी भावों में। तो पहले भाव से चालू करते हैं। सूर्य सन यानी सन इन लिब्रा असेंडेंट। तो पहले भाव में अगर सूर्य है तो वो किस में है? तुला में है। तो इनको जो इनकम आती है वो फिजिकल लेबर यानी मेहनत, फिजिकल मेहनत से आती है। लेकिन इनका जो शरीर है वो थोड़ा कमज़ोर रहता है, तो उसके कारण क्या होता है, इनकम में भी कुछ समस्या आएगी। लेकिन जो भी है वो स्टेडी रहेगा। स्पाउस और फैमिली वो अच्छा खासा चलेगा। सेक्सुअल प्लेजर भी अच्छा मिलेगा और इनका शरीर एकदम पतला सा रहेगा। सूर्य अगर दूसरे भाव में है तो वो स्कॉर्पियो में है यानी वृश्चिक में। तो पैसा वैसा तो ये जमा कर लेंगे, इनकम भी रहेगी ठीक ठाक। एक एडवांटेज भी रहेगा इनको, फैमिली अच्छी रहेगी, पैसा अच्छा रहेगा और मतलब ऐसा जाने भी जाएंगे कि ये इनके पास पैसा है और इज्जतदार रहेंगे। सूर्य अगर तीसरे भाव में है, तीसरे भाव में सैजिटेरियस धनु है, तो इनका प्रभाव रहेगा, प्रभावशाली रहेंगे, ये पावर रहेगा इनके पास, साहसी रहेंगे, भाइयों का सपोर्ट रहेगा, धार्मिक रहेंगे और फायदा भी होगा उनको पैसे का, और बहुत जोश रहेगा इनके अंदर। सूर्य अगर चौथे भाव में है तो कैप्रिकॉन मकर में है। तो प्रॉफिट में इनको कुछ परेशानियाँ आएंगी, बेचैनी होगी, उसके कारण पिता का सपोर्ट रहेगा, माँ का भी सपोर्ट रहेगा, लेकिन उसमें भी कभी कभी बीच में कमी आएगी। प्रॉपर्टी रहेगी। सूर्य अगर पांचवें भाव में है तो एक्वेरियस कुंभ में, तो एजुकेशन अच्छा रहेगा इनका, बच्चों के साथ अच्छा रहेगा, बच्चों का सपोर्ट रहेगा, फायदा होगा। लेकिन सेल्फिश रहेंगे, मतलब पैसे के मामले में थोड़ा सेल्फिश रहेंगे, इंटेलिजेंट रहेंगे और फास्ट बात करेंगे। सूर्य अगर छठे भाव में है तो पाइसेस मीन में है, तो दुश्मनों के ऊपर तो जीतेंगे लेकिन खर्चा बहुत करेंगे, प्रभावशाली भी रहेंगे, मैनर्स अच्छे रहेंगे इनके, साहसी रहेंगे, डरेंगे नहीं और होशियार भी रहेंगे। सूर्य अगर सातवें भाव में है तो एरीज मेष में, तो इनका ऑक्यूपेशन जो मतलब ये चाहेंगे वो मतलब अच्छा है, ऑक्यूपेशन चाहिए इनको, स्पाउस से फ़ायदा होगा अगर, और इनका स्पाउस दिखने में भी अच्छा होगा, सेक्सुअल प्लेजर भी मिलेगा और स्पाउस के ऊपर इनका प्रभाव भी रहेगा। मेहनत ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा काम करने से कारण इनको थकान भी रहेगी, महसूस तो होगी।
लेकिन मेहनती रहेंगे, ये मेहनत करेंगे। सूर्य अगर 8वें भाव में है तो टॉरस वृषभ में है, तो इनको चिंता रहेगी इनकम के बारे में। हाँ, बाहर के कंट्री से या बाहर से इनको कुछ फ़ायदा हो सकता है। पैसा जमा करने में भी ये बहुत मतलब केयरफुल रहेंगे। हाँ, हो सकता है इनको अपने माता पिता से पैसा मिले, हेरिडिटी। मेहनत की ज़िंदगी निकालेंगे ये, फैमिली को बढ़ावा देंगे। सूर्य अगर 9वें भाव में है तो जेमिनी मिथुन में, तो ये भाग्यशाली रहेंगे और भाग्य के कारण इनको कुछ फ़ायदा भी होगा। बहुत होशियार रहेंगे, प्रभावशाली रहेंगे और बिंदास रहेंगे। सूर्य अगर 10वें भाव में है तो कैंसर कर्क में, तो इज्जत भी रहेगी, इनकम भी रहेगी, बड़ा काम करेंगे, पिता से भी फायदा होगा, गवर्नमेंट से भी कुछ रहेगा तो उधर भी फायदा होगा। अच्छा, दूरदर्शी रहेंगे बिजनेस में, मतलब काम काज में ये दूरदर्शी दिखाएंगे। सूर्य अगर 11वें भाव में है तो लियो सिंह में, तो इनकम आते रहेगी इनकी। बच्चों के केस में कुछ कमी आ सकती है, एजुकेशन ठीक ठाक रहेगा, लेकिन दुश्मन भी रहेंगे। इनका जो बोलचाल रहेगा वो एकदम रफ रहेगा। सूर्य अगर 12वें भाव में है तो वर्गो कन्या में, खर्चा बहुत करेंगे, खर्चा कुछ ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे, फ़ायदा होगा उससे ज़्यादा खर्चा हो जाएगा या पूरा खर्चा कर देंगे। दुश्मनों से इनको फ़ायदा होगा और इनके दिमाग में ना सब कुछ छोड़ने का ये रहेगा कभी भी, कि सब काम का मतलब सब कुछ छोड़ देने का, मोह माया छोड़ देने का, ऐसा रहेगा इनके दिमाग में, ये चलते रहेगा।